ठीक है बेटा, अपने कंटिन्यू करते हैं तब तक स्टार्टिंग से। हमारा लास्ट टाइम पे क्या चल रहा था? लास्ट टाइम पे केमिकल काइनेटिक्स का हमारा चल रहा था फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बात नहीं बेटा, पीछे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फार्मूले थे, कुछ लिखवाए थे, ठीक है। जैसे कि हमारी अगर एक रिएक्शन होती है A और प्रोडक्ट, ठीक है, इसको हम रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो किस तरीके से लिखते थे बेटा? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की फॉर्म में लिखते थे, क्योंकि हमारा रिएक्टेंट है और डिसअपीयरेंस की फॉर्म में जब हम लिखेंगे माइनस टी कंसंट्रेशन A अपॉन dt, इस तरीके से लिखते थे। इसी के साथ में अगर इक्विलिब्रियम के फॉर्म में लिखेंगे तो K और कंसंट्रेशन A, ये हमारा फार्मूला बन गया रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के फॉर्म में। इसके बाद में फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का जो फार्मूला हमारा क्या था? K इक्वल टू 2.303 अपॉन T log A अपॉन A माइनस X, ठीक है जी। के हाँ के नहीं, ये जो है सॉल्व करके लॉग इन करके जो एक फार्मूला लिखवाया था प्रीवियस में एलन करके, उसका जो कांस्टेंट करके जो इसका फार्मूला है आपका फर्स्ट ऑर्डर का, वो आपका ये है, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई आर से करेंगे, डिवाइड करेंगे, वो सब आएगा तब जाके ये आएगा, ठीक। ये फार्मूला था आपका, ठीक है। ये क्या है? हमारी इनिशियल वैल्यू है, ठीक है। जब टाइम हमारा 0 था तो रिएक्टेंट A लिया, और जब टाइम t तो A माइनस एक्स, ठीक है बेटा, यही तो लिया था। इसके बाद में आपका एक फार्मूला और था T हाफ का, वो क्या था? 0.693 अपॉन के, ये वाला फार्मूला था। अब इसको हमने, ये हमारा T हाफ है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं T 50%। अब इस T 50% के बाद में हमने आपको फार्मूले बताए थे कि अगर T 75 आ जाए, T 75% आ जाए तो हमारा क्या रहेगा? T 50% का दुगना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई T 50%, दुगना हो गया। जब हम T हाफ निकाल लेंगे और अगर 75% दिया हुआ होगा तो हमारा T 50% का दुगना हो जाएगा। इसी के साथ में और नेक्स्ट क्या दिया हुआ था? T 90%। अगर T 90% दिया हुआ हो निकालने को तो हमारा क्या हो जाएगा? 3.3 मल्टीप्लाई T 50%, यही वैल्यू तो है। जब डायरेक्ट हमें T 90% निकालने को दे अर्ध आयु में से, T 50% का मतलब है T हाफ, ठीक है, तो हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम निकाल देंगे। यहाँ पर 3.33 मल्टीप्लाई T हाफ, मतलब जो ये वैल्यू निकल के आएगी उसका हम 3.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर T 75% पूछेगा तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम कंडीशन इसी के बाद में अगर आपका आता है क्या? T 90.9%, ये है 99 या 90 का तो बात तो एक ही है। पॉइंट में आगे है ना, क्या आगे? 99.99 अलग है। 9.99 नहीं 90.9। आप ये कह रहे हैं 90, ये बेटा आपने गलत उतारा होगा। देखो बेटा 99.9 जब आएगा यानी कि 90 कर लो यहाँ, तब हमारा क्या होगा? 6.66 मल्टीप्लाई T हाफ,
टी 50% करेंगे, टी 99.90 आएगा तो 6.66, टी हाफ 50% करेंगे। वहीं जब हमारा टी 99.99 आएगा तब हम करेंगे हमारा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और टी 50% हो जाएगा। या वैसे करोगे तो 9.99 आएगा, तो इसके लिए 99 पॉइंट की जगह पे लिखने के लिए 10 कर देंगे। ठीक है बेटा, 10 गुणे टी हाफ। अब ये तो हो गया था। अगर आपका इसी के साथ में कौन सा 90 का थी 99 का, ठीक, ये 99 का है और ये 90.9 का, 9 या 90 बात एक ही है बेटा, ठीक है। फिर अगर आपका आ जाए टी 99.99 तब इसका आएगा 13.34 और मल्टीप्लाई भी करोगे टी 50%। ये आपका था। अगर इसी के साथ में अगर आपका आ जाए टी 87 अगर आपका आ जाए टी 75.5% का अगर पूछ ले तब कितना रहेगा डायरेक्ट में? टी 75 का 2 मल्टीप्लाई टी 50 हो गया, मतलब टी हाफ। 90 का हो गया, 99 का हो गया, ठीक है, 99.9 का हो गया, 99.99 का हो गया। अगर आपका आ जाए 87.5% का पूछे टी हाफ कितना होगा तब कितना होगा? डायरेक्ट में हमें सवाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 मल्टीप्लाई टी 50% या टी हाफ, ये करेंगे, ठीक है। इसके बाद में अगर आपका आ जाए टी 93.75%, 93 का पूछेगा बेटा तब क्या आएगा? टी 93.75% का अगर पूछेगा डायरेक्ट तब कितना आएगा? तब आपको करना है 4 से मल्टीप्लाई। और वहीं जब आपका आ जाए टी 96.57% या 5 या 75, ठीक है, 96 के आ जाएगा तब आपका 5 से मल्टीप्लाई होगा। ये इसके मतलब शॉर्टकट ट्रिक समझ लो, फार्मूला है शॉर्टकट में। आपको वैसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको टी हाफ का 0.693 अपान के वैल्यू निकाल के इनमें से किसने का भी पूछे बस आपको ये याद रखना है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, नोट कर लो। कर दिए बेटा साइन? सब लोग एक दूसरे के देखते ही कर रहे हो, तुम्हारे थोड़ा इधर वाली लिस्ट कहाँ है? इधर वाली लिस्ट करो बेटा। इसे नोट कर लो बेटा तब तक, फिर इसके सवाल करवाते हैं, क्योंकि पिछली बार इसके सवाल हुए नहीं थे। आगे से देखो ना, हो गया बेटा?
इनको अपने साथ में लेंगे। तो यहाँ पर खड़ा करना भाई बिल्कुल नहीं। हो गया बेटा? ठीक बेटा, आप सवाल करते हैं इसी फार्मूले से सवाल करते हैं बेटा। द रेट कांस्टेंट for a first reaction, first order reaction is 4.606 multiply 10 की पावर -3 per second. The time required to reduce 2.0 gram of rectin to 0.2 gram each क्या आएगा? देखो बेटा, इसमें पूछ रहा है कि द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, ठीक है, रेट जो है आपकी 4.606 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 पर सेकेंड है। तो टाइम पूछ रहा है रिक्वायर्ड, आवश्यक समय क्या होगा कि जो हमारी वैल्यू है वो कम, रिड्यूस मतलब कम हो रही है 2.0 से 0.2 ग्राम। इसका अगर आपके ऑप्शन की बात करें तो पहला आपका टाइम का 100 सेकेंड, बी का रहेगा 200 सेकेंड और सी का रहेगा आपका 500 सेकेंड और डी का रहेगा 1000 सेकेंड। सॉल्व करो बेटा, बताओ क्या आंसर आएगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फार्मूला लगाना है, सॉल्व करके बताओ। क्या है आंसर बेटा?
हुआ बेटा किसी का? बताएं। हमारा फार्मूला बेटा क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का K इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग प्रारंभिक सांद्रता, चाहे A मान लो चाहे रिएक्टेंट प्रारंभ में ये है और कुछ समय बाद T समय बाद ये हो गया है। चाहे इसे आप A बटे माइनस एक्स भी मान सकते हो कि पूरी वैल्यू है दी हुई, ठीक है। A भी मान सकते हो, इसके लिए A अपान A माइनस एक्स ये भी मान सकते हो, ठीक है। बहुत सी बुक्स में आपका A T 0 ये भी हो सकता है, उसकी कोई इतनी वो नहीं है। 2.303 अपॉन T जो पूछ रहा है A की वैल्यू हमारी आपकी दी हुई है 4.606 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। लॉग प्रारंभिक सांद्रता मतलब 2.0 से कितनी हो रही है कम? 0.2 हो रही है ना, तो प्रारंभ में हमारा कितना है 2 और बाद में हो रहा है 0.2। पॉइंट हटाएंगे बेटा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, यानी कि 2 से जब ये कट जाएगा या कितना आएगा 10 आ जाएगा। तो फिर ये अगर T है तो T इक्वल टू हम ले जाएंगे 2.303, T की जगह पे K की वैल्यू आ जाएगी 4.606 और ये log 10 हो जाएगा, 10 की पावर -3 है और log 10 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1 होती है। जब 1 होती है तो इसके लिए हम 2.303 अपॉन 4.606 10 की पावर -3 2 से काट लेंगे, ठीक है। और ये क्या है? माइनस का, इसके लिए जब माइनस के 3 ऊपर जाएंगे तो 10 की पावर 3 ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब इसके लिए हम 1000 लिख सकते हैं। 1000 बटे 2 कितना आ जाएगा? T की वैल्यू 500 सेकेंड। ये रहेगा इस तरीके से, ठीक है बेटा। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट सवाल करवाते हैं। पीछे हो गए? इस रिएक्शन को रेट ऑफ डिसअपियरेंस और अपीयरेंस के फॉर्म में पूरा लिख दो। जब इसे लिखोगे बराबर करके तुरंत ही से ऑप्शन पता चल जाएगा। डिसअपियरेंस और अपीयरेंस के फॉर्म में लिखोगे तो बिल्कुल ऐसी तरीके से ऐसे आ जाएगा। एक ऑप्शन पहले हम दीवार करते हैं,
हो गया बेटा? नेक्स्ट करें। कंट्रोल से ऐसे दबाओ, कॉपी हो जाएगा। फ्रंट पे से बाहर आ जाओगे, फ्रंट आउट कर जाएगा, बाहर निकल जाओगे। नेक्स्ट सवाल बेटा करके दिखाएं। Z दबाओगे तो मतलब तुम्हारा से बाहर आना है, बंद करना। यही रहो बेटा, कंट्रोल कॉपी वाला ऑप्शन हो जाता है। फर्स्ट ऑर्डर एक्शन प्रोडक्ट इनिशियल कंसंट्रेशन of A is 0.1 m, which become 0.01 m after 5 minutes. तो रेट कांस्टेंट बेटा इसमें ज्ञात करना, उसमें समय था, इसमें रेट कांस्टेंट ज्ञात करना। फॉर द रिएक्शन इन पर मिनट में ज्ञात करना। इसका ऑप्शन आपका फर्स्ट का 1.381 बी रहेगा आपका 0.9212, सी रहेगा आपका 0.4606 और डी ऑप्शन 0.2303। उसमें आपका टाइम निकालने का था फर्स्ट क्वेश्चन में, इसमें आपका रेट कांस्टेंट के निकालने को है। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है हमारी, ए स्टार्ट होती है, ए से प्रोडक्ट बनता है जिसमें इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब प्रारंभिक जो सांद्रता है 0.1 दी हुई है, जो आगे चल के 5 मिनट में 0.01 m हो जाती है। ठीक है, तो रेट कांस्टेंट इस रिएक्शन का ज्ञात करना है। आपके पास ऑप्शन ये दिए हुए हैं, निकालिए, सॉल्व करिए, क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है ना बताएं।
आंसर बेटा इसका बी। इसका आंसर बेटा बी आएगा। जिसकी जो गलती हुई है वो बेटा सही करे। 0.9212 हो गया। फार्मूला बेटा वही है हमारा, k = 3.2303/t log, ठीक है, चाहे a/a-x या आप कंसंट्रेशन r0/rt कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि इनिशियल दिया हुआ है, इनिशियल r0, फिर आफ्टर 5 मिनट्स मतलब टाइम के बाद में। तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, k = 2.303, t हमारा 5 मिनट्स दिया हुआ है, 5 log, इसकी वैल्यू इनिशियल में कितना है हमारा 0.1 और 0.001 ये दिया हुआ है, यही तो है। अब बेटा यहाँ से ये देखो, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर भी पॉइंट है, यहाँ कितने हैं 3 डिजिट, यहाँ 1 डिजिट। जब पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 2 डिजिट आ जाएगा। इसके लिए हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, फिर k = 2.303/5 और log 10⁻² लिख सकते हैं भाई, तो 0 है तो 10⁻², और ये हमारा pH के जैसे फार्मूला बन गया। तो इसके लिए 2 log 10 लिख दिया जाएगा। इसके लिए k = 2.303/5 और ये हमारा है जो log 10⁻², ये हो जाएगा 2 log 10 और log 10 की वैल्यू 1, तो यहाँ क्या बचा, केवल 2। 2.303 × 2/5 जब करोगे आप कितना आ जाएगा 4.606/5, तो आ जाएगा 0.9212, किसमें है, पर मिनट में। ठीक है बेटा, log 10 का है, log 10 को 1 तो 1 लिखा, यहाँ पर ऐसे तो लिखा log 10
दिए हुए हों, जैसे यहाँ पर टाइम केवल 1 दिया हुआ है तो हमने ऑब्लिक केवल 5 लिख दिया, ठीक है। इसके बाद में अगर हमारा टाइम 2 जगह दिया हुआ होगा, जैसे द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.04 मोल पर लीटर पर सेकेंड at 10 second and 0.03 एम पर सेकेंड लीटर पर सेकेंड। ये एम का मतलब मोल है या मोलर, ठीक है। एट 20 सेकेंड, 20 सेकेंड में इतना होता है, तो फिर आफ्टर इनिशिएशन of the reaction, the half life period of the reaction is, हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा आपका? फर्स्ट हो गया आपका 44.1 सेकेंड, बी ऑप्शन हो गया 54.1 सेकेंड, सी ऑप्शन हो गया 24.1 सेकेंड और डी ऑप्शन 34.1 सेकेंड। इसमें आपके दोनों फार्मूले हैं और इस फार्मूले का ये लास्ट है, नेक्स्ट करवाते हैं। द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, आपका के की वैल्यू दी हुई है, एट रेट दिया हुआ है आपका, के की वैल्यू नहीं है यहाँ पर, ठीक है। 10 सेकेंड में 0.04, 10 सेकेंड में 0.04 रेट दिया हुआ है। 0.03 जो रेट दिया हुआ है वो 20 सेकेंड में दिया हुआ है, ठीक है। आफ्टर इनिशिएशन द रिएक्शन द हाफ लाइफ पीरियड पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो हाफ लाइफ का सूत्र क्या होता है। अगर हाफ लाइफ की बात करें, T हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के होता है। अब के की वैल्यू इसमें कहीं पर दी हुई नहीं है, यही तो है। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे? के की वैल्यू ज्ञात करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर में के की वैल्यू का सूत्र क्या होता है? 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल या और आफ्टर टी समय बाद जो भी है, ठीक है। ए अपॉन ए माइनस एक्स, यही तो है। अब यहाँ पर टाइम देखो कितना, 2 बार दिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा आपका T1 माइनस T2, ठीक है। T की जगह K की वैल्यू ज्ञात करो बेटा। T2 माइनस T1 डेल्टा T, सपोज करो यहाँ पर टाइम 2 बार दिया हुआ है, तो इसके लिए हम यहाँ पर T2 माइनस T1 कर देंगे। 10 सेकेंड और 20 सेकेंड है, बस इतना सा करना है। जब इसका फार्मूला ही यही होता है, जब दो कंसंट्रेशन पर टाइम की वैल्यू 2 दी हुई हो, तो फार्मूला नीचे आपका आ जाएगा T2 माइनस T1।
लॉग ए अपान ए माइनस एक्स समझ लो, या यहाँ पर R0 RT, यही तो है। जब दो कंसंट्रेशन आ जाएंगी तो इसकी जगह पे हो जाएगा 2.303 T2 माइनस T1, और यहाँ पर हो जाएगा लॉग रेट 1 और रेट 2। तो ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अब वैल्यू केवल रखनी है, आंसर आएगा रेट 1 अपान रेट 2। T2 हमारा क्या है 20 सेकेंड है, माइनस 10 लॉग रेट 1 क्या है हमारा 0.04 और रेट 2 0.03। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा 2.303 अपॉन 10 मल्टीप्लाई लॉग 1.3, ये आएगा। पॉइंट से पॉइंट काटोगे 4/3 के जब मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड करोगे 4/3 करोगे तो 1.333 आएगा 33 भाई 33 आएगा, चाहे आप 34 कर दो, 1.34 कर दो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी वैल्यू जो होती है 0.123, या जब मैक्स आगे और भी होंगी, मैक्सिमम करोगे तो 0.124, कुछ भी कर सकते हो। अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होगी 2.303 अपॉन 10, और इधर मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा 0.124। फिर के की वैल्यू निकल के आएगी के इक्वल टू 0.287। देखो ये निकल के आई 0.287। अब ये वैल्यू जो निकल के आई है उसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। मोबाइल का थोड़ा यूज कर दो टेक्नोलॉजी का। करो फिर डिवाइड कर दो 10 से। वो बेटा वैल्यू दी हुई होगी
वैसे हमने आपको सारी वैल्यूज लिखवा दी थी 20 तक। ठीक है, सी ऑप्शन रहेगा, कोशिश करो। नीचे 10 है तो 24.9 हो जाएगा 24.1। हो गया बेटा, ये वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर। t हाफ इक्वल टू 0.693/0.287 जब करोगे कितना आ रहा है? इतना आ रहा है, हैं? इतना आएगा? मतलब 1.4 के आगे कुछ भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन आंसर 24.1 है दिया हुआ, आ रहा है। ठीक बेटा, 5 है, लेकिन आगे की डिजिट आंसर में दी नहीं, उसे छोड़ दो। सवाल हम दे रहे हैं, आप लोग घर से करके लाइएगा, फिर आरएनएस इक्वेशन का करते हैं। तो सवाल चैप्टर का लास्ट पॉइंट, ठीक है। आप लोग जब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करोगे और 10 से भाग दोगे तो यहाँ पर 0.0 आएगा। ठीक है, तब आएगी, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया? एक सवाल देते हैं बेटा, घर से करके लेके आइएगा। फर्स्ट ऑर्डर has a rate constant of 2.303 multiply 10 की पावर -3 per second. The time required for 40 ग्राम of this, ये 40 है बेटा, lactate reduce log will be, यहाँ पर ये 10 ग्राम है, कई लॉग समझो, और आपका गिवन है log 10 to टेबल 2 log 2 की वैल्यू 0.3130
मैं बनता हूँ। ठीक है, ये आपकी वैल्यू दी हुई है 0.3010 और आपका ऑप्शन रहेगा 230.3 सेकेंड, बी ऑप्शन 301 सेकेंड और सी ऑप्शन रहेगा 200 सेकेंड और डी ऑप्शन रहेगा 602 सेकेंड। ये इस को नोट कर लो बेटा। इसी का आपका एक आर्हीनियस इक्वेशन आता है इसी चैप्टर में, लास्ट है ये। ठीक है, आर्हीनियस इक्वेशन, इस इक्वेशन को K इक्वल टू AE माइनस EA अपॉन RT ये लिखा जाता है। और इसको अगर ln के फॉर्म में लिखेंगे तो ln K इक्वल टू ln A माइनस EA अपॉन RT और log की फॉर्म में जब लिखोगे इसे log K2 माइनस बटे K1 और EA अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2 ये रहता है। इसको देखो 1/T1 माइनस 1/T2 है तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं T2 माइनस T1/T1 और मल्टीप्लाई T1। बात एक ही है। ठीक है बेटा, इसी को ही आगे कर दिया गया है। बड़ा आर्हीनियस इक्वेशन के इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है। इसका फार्मूला यही होता है। सेल्फ इंडिकेटर अपने आप में इलेक्ट्रॉन एनोड से उत्पन्न होते हैं या कैथोड से उत्पन्न होते हैं। उसी थ्योरी कहते हैं। तो हम बोल रहे थे कि कुछ पॉइंट, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं थ्योरीज होते हैं जो हम लोग पॉइंट लिखवा रहे थे, अगर वो लिखा हुआ देखो उसमें जब हमने बनाया था एक सेल तो उसमें पॉइंट लिखवाए थे, वही पॉइंट का है। आप एक बार देखना तुरंत पता चल जाएगा आपको क्या मेरा क्या है। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट से किसका सेल्फ इंडिकेटर होता है क्या है, इसमें क्या दिया है देख लो। ऊपर वाला सवाल जो है आप कैसे करके लाइएगा। ये फार्मूला है, इसका लास्ट टॉपिक है, इसे नोट कर लो। इससे संबंधित दो सवाल करवाते हैं।
चैप्टर से आपका कोई सवाल आया जो हमने करवाए हैं बिल्कुल इन्हीं में से ही है। बस ये होता है, हो सकता है कि डिजिट चेंज हो सकते हैं लेकिन मेथड उनसे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, मेथड बाहर नहीं जाएगा पूरा, लेकिन आपका पूरा तरीका पैटर्न सब कुछ करने का यही है। हो गया बेटा? ये इस वाले का एक देख लेते हैं सवाल। उतर गया बेटा? एक्टिवेशन एनर्जी फुल स्पीड से जाओ। E is equal to 0 and the rate constant at 200 Kelvin is 1.6 multiplied 10 to the power 6 per second। तो हमें ज्ञात करना है द रेट कांस्टेंट एट 400 केल्विन पर क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन 3.2 10 की पावर 4, बी ऑप्शन रहेगा 1.6 10 की पावर -6, सी ऑप्शन रहेगा 1.6 10 की पावर 3 है। ठीक है, और डी ऑप्शन रहेगा 3.2 10 की पावर 6। आपका फार्मूला यही वाला है, इस वाले फार्मूले से आपको सॉल्व करना है। इसमें देखो गिवन दैट क्या क्या दिया हुआ है, सब चीज निकालो। एक तो हमारा टेम्परेचर, ठीक है, 200 केल्विन पर हमारा रेट कांस्टेंट K1 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा T1 और T2 पर K2 ज्ञात कर रहा है, K2 ज्ञात करना। ठीक है, देखो बेटा सर टाइम हो गया मेरा समय हो गया। क्या फार्मूला था बेटा? फार्मूला हमारा log K2 upon K1 ये 2.303 R 1/T1 और 1/T2, ये फार्मूला। इसमें आपका EA की भी वैल्यू दी हुई है। ठीक है, EA की भी वैल्यू दी हुई है, T1 की भी दी हुई है, T2 की भी दी हुई है, K2 ज्ञात करवा रहा है, K1 की वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, log K2 पूछ रहा है, K1 की वैल्यू कितनी दी हुई है 1.6 10 की पावर 6। ठीक है, और EA की वैल्यू 0 2.303 R 1/T1 कितना है हमारा 200 माइनस 1/T2 कितना है 400। ठीक है बेटा, इस पोर्शन को ये पोर्शन हमारा क्या है 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 0 है, 0 से किसी चीज को भाग देंगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। गुणा करेंगे तब भी हमारा
0 हो जाएगा। तो हमारे लिए सिर्फ ये देखो, तो यहाँ से पता चल रहा है कि ऑप्शन क्या होगा, है बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, K2 की वैल्यू 1.6 10 की पावर 6 पर सेकेंड। वहाँ पर तो माइनस लिखा है, कहाँ बेटा? ऑप्शन बी में। अब अपान में है ना, तो ऊपर जाएगा तो कैसे होगा? लॉग अगर ये अपन ये लॉग ए माइनस लॉग बी होता है, लॉग K2 अपान है ये में है, हम इसको लॉग के फॉर्म में ले जाएंगे। 1 बटे कर लो, 1 बटे 1.6 गुणे 10 की पावर 6। लॉग ए अपन में मतलब लॉग ए माइनस लॉग बी, इधर 0 इधर ये प्लस हो जाएगा। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 अपान 1.6 10 की पावर 6 K2 लिख सकते हैं। जब इसको हम जब ऊपर ले जाएंगे तो 1.6 गुणे 10 की पावर -6 इक्वल टू K2। और लॉग कहाँ से आएगा? लॉग 10 की वैल्यू में 1 आ जाता है। लॉग 10 है माइनस, ठीक है, या वैसे इसको जो है ये हमारा इसी के मल्टीप्लाई में है ना, दोनों पे लॉग है ना, लॉग तो दोनों पे है ना कि एक पे है, लॉग दोनों के साथ में है। और अगर से तुम्हारा होता है लॉग ए अपन मेरा लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए माइनस लॉग बी। अगर इस तरीके से करोगे तो K2 हो जाएगा ना, K2 माइनस तो ये लिखेंगे लॉग ए माइनस लॉग K1। लॉग K1। लॉग K1 का मतलब ये वैल्यू, हाँ ये वैल्यू माइनस में जाएगी तो 1.6 गुणे 10 की पावर ये आएगा ना, माइनस में आएगा। ना अब इसे 0 की तरफ लेके मतलब लॉग से नहीं बेटा, आंसर आपका वही है, बाकी का अगर कंफ्यूजन है मैं तुम्हें कल बता दूंगा। ठीक है, ये किस तरीके से होगा? इसे नोट कर लो बेटा। यहाँ पर इस वैल्यू के बराबर तो 0 आ गया है ना, इस वैल्यू के बराबर 0 है ना, और तो log 0 की वैल्यू क्या होती है? आप बताओ, log 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। अगर हम इसे K2 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 कर दें और यहाँ पर log 0 लिखेंगे तो log 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, हो जाएगी। लॉग 10 की वैल्यू log 0 की लॉग 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। बेटा ये पूरा वैल्यू हमारा क्या है? 0 है। अब इसको 0 पे अपान पे रख के देखो, इस पूरे के बराबर 0 रख के देखो, फिर सॉल्व करो। log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। log 1 की वैल्यू हमने लिखवाई है, देखो कॉपी में लिखी हुई है। log 1 की वैल्यू log मोबाइल में सर्च कर बेटा, log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो वहां पर 0 आया ना, तो 0 किसकी है? log 1 की वैल्यू है, तभी तो 1 लिखा है। log 0 का मान आप सर ये बात बाद में हो जाएगा। इसका लास्ट सवाल कर लेते हैं, अभी करवा देते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, कोई बात नहीं, हमारा कंफ्यूजन अभी। इसका लास्ट सवाल एक बार कर लो। What is the activation energy for reaction if its rate double rate
डबल हो जाता है, ठीक है। व्हेन द टेम्परेचर is raised from 2.0 20 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस। ये सवाल बेटा नोट कर लो। 34.7 किलो जूल पर मोल, बी ऑप्शन 15.1 किलो जूल पर मोल, सी पॉइंट रहेगा 342 किलो जूल पर मोल और डी ऑप्शन रहेगा 269 किलो जूल पर मोल, ठीक है। इसे सॉल्व करो। ये सॉल्व है करके लेके आना चाहो आपको। ये क्वेश्चन मार्क है, T1 20 है और T2 35 है, ठीक है। कह रहा है कि आपका एक व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी, जो पूछ रहा है एक रिएक्शन की, जो इट्स रेट जो हो जाता है डबल हो जाता है। कब डबल होगा? जब हमारा टेम्परेचर 20 से 35 हो जाएगा। मतलब आपका K1 इक्वल टू के समझ लो और K2 इक्वल टू 2K, ठीक है। अब K1 से 2K डबल हो गया, रेट जो है हमारा डबल हो गया। ये वैल्यू दी हुई है और आंसर से करके ले जाएंगे, ठीक है। इस चैप्टर का यही पूरा हो गया। नेक्स्ट चैप्टर करवाते हैं सरफेस केमिस्ट्री, जो पूरा थ्योरेटिकल होता है, ठीक है ना।
हो गया बेटा सबका? फार्मूला आपका यही वाला लगेगा, इसमें ये जैसे ये है, ये कैलकुलेट करना है, बाकी सब वैल्यू दी हुई है। इसमें log 2 आएगा जब डबल है, तो log 2 की वैल्यू आपको पता ही है, अभी लिखवाई थी पिछले क्वेश्चन में। चैप्टर आपका पूरा हो गया है। हो गया बेटा? सरफेस केमिस्ट्री, कृष्ण रसायन, न्यू चैप्टर है बेटा, ठीक है? क्या होता है सरफेस केमिस्ट्री में, बताओ बेटा, कुछ आइडिया? क्या क्या होता है इसमें? सबसे पहले आपको बताएं, इस चैप्टर में जो डिवाइडेड जो हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में 3 टर्म्स पढ़ेंगे, एडजॉर्प्शन, कैटालिसिस और कोलाइड। इस चैप्टर में हम इन 3 भागों में पढ़ेंगे, एडजॉर्प्शन, कैटालिसिस और कोलाइड। ये एडी वाला है, एडजॉर्प्शन में एडी बनता है, ठीक है? इसी में अभी इस चैप्टर में आप लोग इसमें डिफरेंस सीख जाओगे कि एडजॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है। तो स्टार्टिंग बेटा हम लोग करते हैं एडजॉर्प्शन से, ठीक है? इसे हिंदी में क्या कहेंगे? अधिशोषण। इसे अवशोषण, इसे अधिशोषण, ठीक है? इसका मतलब क्या होता है? एडजॉर्प्शन का 4 शब्दों का है, एक्यूमुलेशन, of particles on surface, ठीक है? और एक शब्द आपका है ये एब्जॉर्प्शन, ये है पार्टिकल प्रेजेंट इन बल्क। इसमें जो पार्टिकल होंगे आपके प्रेजेंट इन बल्क की फॉर्म में रहेंगे। ये पूरा चैप्टर आपका थ्योरेटिकल है, इसको आप इस तरीके से समझिए, ये हमारी सरफेस है, ठीक है बेटा? क्या है हमारी? ये हमारी सरफेस है। इस सरफेस पर हमारे क्या हो गए? ये पार्टिकल्स आ गए, ठीक है? इस सरफेस पर ये पार्टिकल्स आ गए। तो इस सरफेस का जो एरिया है, जिसे इसका एक नाम दिया गया है एब्जॉर्बेंट, और ये जो पार्टिकल्स आए हैं इनको नाम दिया गया है एब्जॉर्बेंट।
और ये कोई प्रोसेस है, मतलब एडजॉर्बेंट पर एडजॉर्बेंट आने के आकर और इन पर चिपक गए, मतलब सरफेस पर आ गए, ठहर गए, तो ये प्रोसेस आपकी होती है एडजॉर्प्शन। एक्यूमुलेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑन सरफेस, एक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठे एकत्र हो गए, संगठित संगत, ठीक है, सरफेस पर आ गए, तो ये प्रोसेस हमारी एडजॉर्प्शन होती है। इसके अगर इसी प्रोसेस में ऊपर न जाके सरफेस से नीचे आ जाए, ये पार्टिकल नीचे आ जाए, मतलब एक सरफेस का एरिया है, उस सरफेस एरिया से पार्टिकल्स नीचे आ गए एब्जॉर्बेंट, तो उसका क्या हो गया, अवशोषण कर लिया ना, एब्जॉर्प्शन। ये प्रोसेस हमारी एब्जॉर्प्शन में है। अगर आपके एब्जॉर्बेंट ये नाम है, अभी इनको डिस्क्राइब कर देंगे, सरफेस के ऊपर है, ठीक है, अधिशोषण मतलब उस पर रुक गए पूरे, क्योंकि ये पूरा चैप्टर आपका थ्योरेटिकल है, तो इसमें जो पॉइंट्स हम बोलेंगे उसको आपको समझना है सही से, जो पॉइंट है उनको। इसमें डिफरेंस बस इतना है, बाद में डिफरेंस का हम बता देंगे कि बल्क मतलब प्रेजेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन बुल्क की फॉर्म में, मतलब इकट्ठे फॉर्म में अंदर सरफेस के चले गए। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली के अंदर पानी चला जाता, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होती है, परासरण या विसरण, उसी तरीके से अगर अंदर चला गया तो वो एब्जॉर्प्शन हो गया, और सतह पर अगर रुका हुआ है तो वो एब्जॉर्प्शन हो गया, मतलब अधिशोषण और ये अवशोषण। ये ठीक है, फिर इसके ये पार्टिकल्स को एब्जॉर्बेट, सतह को एब्जॉर्बेंट ये नाम दिया गया है, ठीक है। इनको डिस्क्राइब करेंगे, पहले आप इनको नोट कर लीजिए, इसके जो एक 4 शब्दों की जो डेफिनेशन के तौर पर जो लिखा हुआ है। हो गया, देखो बेटा रह गया। हम सॉल्यूशन को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिस तरीके से अगर हमारा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में 2 पार्ट होते हैं, एक सॉल्यूट का होता है, एक सॉल्वेंट का होता है। सेम कंडीशन एब्जॉर्प्शन में भी होती है। एब्जॉर्प्शन में भी 2 पार्ट होते हैं, पहला आपको लिखवाया ही था, एब्जॉर्बेट और एक एब्जॉर्बेंट। एब्जॉर्बेंट तो बेटा क्या होता है हमारा अंडर वो, जैसे कि ये देखो सरफेस के ऊपर है, ठीक है, अंडर वो एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के दौरान मतलब अंदर प्रोसेस में पार्टिकल होता है, उसे बोलते हैं एब्जॉर्बेंट। और ये हमारा
एब्जॉर्बेंट ये हमारी सतह होती है, सरफेस होता है ऑन विच एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस, एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस मतलब वह स्थान जहां पर एब्जॉर्प्शन होता है किनका, एब्जॉर्बेंट का, उसे बोलते हैं एब्जॉर्बेंट। ये स्थान इसी ये सतह है इसकी, इसी सतह पर नहीं तो एब्जॉर्बेंट पर सरफेस पे टिके हुए हैं। इस प्रोसेस को पूरा बोलते हैं सरफेस ऑन विच एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये हो गया। एक आता है आपका सॉर्प्शन। देखो आपकी अगर हेडिंग रहेगी तो बेसिक टर्म, ठीक है, बेसिक टर्म में आपका सबसे पहले नंबर पे एब्जॉर्प्शन हो गया, इसके बारे में आपको पता चल गया। दूसरा एब्जॉर्प्शन, इसके बारे में आपको पता चल गया, ठीक है। तीसरा आपका हो गया ये एब्जॉर्बेंट, इसके बारे में आपको पता चल गया कि क्या है ये, ठीक है। वैसे अगर आप लिखना चाहें तो द सब्सटेंस मतलब पदार्थ विच एब्जॉर्ब इज कॉल्ड एब्जॉर्बेंट, मतलब वह पदार्थ जो एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। ये एब्जॉर्ब भी तो हो रहा है बाहर से, तो उसके लिए एब्जॉर्बेंट बोलते हैं। अधिशोष या अधिशोषक, ठीक है। अधिशोषक ये हो गया एब्जॉर्बेंट, और अधिशोष हिंदी में ऑब्जर्वेट, प्रोसेस अधिशोषक, ठीक है। चौथे नंबर पे आपका आ गया एब्जॉर्बेंट। यह है यही वाला लिखिए ना। फिर फिफ्थ नंबर पे आपका सॉर्बेंट आता है बेटा, सॉर्बेंट, सॉर्प्शन, सॉर्प्शन, सॉर्प्शन प्रोसेस में आपका दोनों प्रोसेस होती हैं। यहां से बेटा आपका क्वेश्चन बनता है आपकी एब्जॉर्प्शन प्रोसेस प्लस ऑब्जॉर्प्शन प्रोसेस। दोनों प्रोसेस जब एक साथ होने लगी, ऐसे भी पदार्थ होते हैं, दोनों प्रोसेस जब एक साथ होने लगेंगी तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं सॉर्प्शन। ठीक, इसमें क्या होता है, एब्जॉर्प्शन जो होता है वो फास्ट होता है इनिशियली, फास्ट, देन फिर ऑब्जर्प्शन, एब्जॉर्प्शन आ जाएगा आपका स्लो। जब सॉर्प्शन की प्रोसेस होती है तब उसमें एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया जो होती है बहुत तेज होती है, और एब्जॉर्प्शन की क्रिया होती है स्लो, मतलब मध्य गति से होती है। दोनों प्रोसेस एक साथ होती हैं तो उसको बोलते हैं सॉर्प्शन। ठीक है, ये पॉइंट है मेन, इसे नोट कर लेना। इस प्रोसेस के अंतर्गत एब्जॉर्प्शन या ऑब्जॉर्प्शन दोनों प्रोसेस एक साथ होती हैं। ठीक है, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस फास्ट होती है और एब्जॉर्प्शन प्रोसेस स्लो होती है। ठीक है बेटा, हो गया। सॉर्प्शन का एक उल्टा होता है, ठीक है, डिसॉर्प्शन।
तुम लोग भी कर लेना अभी, कितना मतलब ये है द रिवर्स प्रोसेस। दैट इज रिवर्स प्रोसेस किसकी, इसकी, ठीक है। इसमें क्या होगा, रिमूवल ऑफ एब्जॉर्बेट, ना बेटा ये इनिशियली प्रारंभिक बिगिन, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस में एब्जॉर्बेट को क्या करते थे हम, एक्सेप्ट करते थे, और इसमें क्या कर रहा है, रिमूवल ऑफ एब्जॉर्बेट, उसमें एब्जॉर्ब कर रहे थे, इसमें रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। फ्रॉम द सरफेस ऑफ, कौन सी सरफेस से, एब्जॉर्बेंट की सरफेस से, ठीक है। इट्स कॉल्ड डिसॉर्प्शन। इसे नोट करो। ये चैप्टर आपका पूरा थ्योरी का है, इसमें अगर होंगे सवाल तो एक दो होंगे, चैप्टर में पूरा बेटा सवाल में समझ में आया कि क्या इसमें क्या निकालना है, एक बार बता दो अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो। फार्मूला आपका ये वाला लगेगा, ठीक है। ये वाला फार्मूला लगा के K2 की वैल्यू आपको लिखी हुई है, K1 की भी लिखी हुई है, मतलब करना है, ठीक है। जा सकते हो। ये वाला फार्मूला है, ठीक है बेटा।